ये तस्वीरें हैं जेएनयू के बाहर की और इन तस्वीरों को देखना अब हमारे लिए एक आम सी बात हो चुकी है। जेएनयू में अक्सर किसी न किसी मुद्दे को लेकर विवाद होता है। इस बार फिर से जेएनयू में बवाल मचा हुआ है, हिंसा हो रही है, पत्थरबाजियां हो रही हैं और इन सब को कंट्रोल करने के लिए आरपीएफ, दिल्ली पुलिस के तमाम जवानों को वहां डिप्लॉय कर दिया गया है। इस बार बवाल हुआ है वाइस चांसलर शांति श्री पंडित के एक बयान को लेकर। हुआ ये कि वाइस चांसलर साहिबा जो है एक पॉडकास्ट में गई हुई थी। उस बातचीत के दौरान उनसे यूजीसी पर बातचीत होने लगी। यूजीसी का जो नया कानून आया है जिसके अंदर जो आपके मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से आने वाले बच्चे हैं उनके फेवर में उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कानून आया है, जिस पर खूब बवाल हुआ, प्रोटेस्ट हुआ। उसी कानून पर बात करते हुए वाइस चांसलर साहिबा ने ये कह दिया कि हमारे देश में जो दलित और पिछड़े वर्ग से आने वाले बच्चे हैं उनको एक स्थायी पीड़ित मानसिकता का शिकार बना लिया गया है। उनको एक नशे की तरह उस मानसिकता को उनके ऊपर थोप दिया गया है और वो उसी मानसिकता में जी रहे हैं। इस बयान के बाद खूब सारा बवाल सोशल मीडिया पर होने लगा। यूनिवर्सिटी के अंदर से बच्चों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। सबसे पहले क्रिटिसिज्म और प्रोटेस्ट की आवाज़ें जो हैं वो उठी लेफ्ट विंग की तरफ से। यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट यूनियन है इस वक्त उसमें भी लेफ्ट विंग का ही वर्चस्व है, क्योंकि प्रेसिडेंट वहाँ से आती हैं, बहुत सारे पदाधिकारी भी लेफ्ट विंग के ही हैं। बच्चों ने बड़े बड़े प्रोटेस्ट मार्च निकालना शुरू किया। वाइस चांसलर साहिबा का रेजिग्नेशन मांगा गया, उनसे मिलने की मांग की गई, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रोटेस्टर से मिलने में कोई भी इंटरेस्ट, अपना दिलचस्पी नहीं दिखाई। गई रात, कुछ दिन पहले रात को लगभग 12 से 1:30 बजे के आसपास प्रोटेस्ट हो रहा था, मार्च चल रहा था, सभा की जा रही थी। इस सभा में लेफ्ट विंग के छात्रों का यह आरोप है कि एबीवीपी के छात्र, जो कि राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने आकर पत्थरबाजी की। दूसरी तरफ से भी पत्थरबाजियां की गई और ये पत्थरबाजी देखते ही देखते हिंसा में बदल गई। एबीवीपी के कुछ छात्रों को चोट आई, इसके अलावा जेएनयूसी की जो प्रेसिडेंट है उनको भी चोट आई। दोनों तरफ से पत्थरबाजियां की गई। किसी तरीके से परिस्थिति को संभाल लिया गया। जो प्रोटेस्टर्स हैं वो अभी भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक वाइस चांसलर जो है वो इस्तीफा नहीं देंगी तब तक इस प्रोटेस्ट को खत्म नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ एबीवीपी के छात्रों का ये आरोप है कि ये एक मनगढ़ंत और प्री प्लान्ड तरीके से किया गया हिंसक प्रोटेस्ट है। एबीवीपी के छात्रों का ये कहना है कि लाइब्रेरी में जा रहे उनके कुछ छात्र संगठन के लोगों के ऊपर लेफ्ट विंग के बच्चों की तरफ से पथराव किया गया, उनके साथ मारपीट की गई। उसके बाद जो कुछ हुआ वो एक एक्शन का रिएक्शन था। दूसरी तरफ एक और प्रोटेस्ट इस यूनिवर्सिटी के अंदर इस वक्त चल रहा है, जिसको कि इसी ऑनगोइंग प्रोटेस्ट से लिंक्ड बताया जा रहा है। कुछ दिन पहले जेएनयूसी के जो कुछ पदाधिकारी हैं, जिसमें से लेफ्ट विंग के भी बच्चे हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड क्यों किया गया? क्योंकि लाइब्रेरी के बाहर कुछ डिजिटल इक्विपमेंट्स इंस्टॉल किए गए थे। वो सभी छात्र संगठन नेता इन सभी डिजिटल इक्विपमेंट्स का विरोध कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। उस प्रोटेस्ट के दौरान यूनिवर्सिटी ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने उन पर यह आरोप लगाया कि आपने अपने प्रोटेस्ट में हिंसा का इस्तेमाल किया है और तोड़-फोड़ की है। यूनिवर्सिटी के लिए, जो बच्चों के लिए एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसको नुकसान पहुंचाया है। इसके तहत उन पर एक्शन लिया गया और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। अब उनके सस्पेंशन के खिलाफ भी आवाज़ उठ रही थी और इसके लिए भी प्रोटेस्ट हो रहा था। अब एबीवीपी के छात्रों का और सोर्सेज का ये मानना है कि दोनों ही प्रोटेस्ट मर्ज हो गए हैं और फिर मिलकर एक आवाज़ उठाई जा रही है। लेकिन चिंता की बात यह है कि किसी भी तरह का कोई भी प्रोटेस्ट जब हिंसक होने लगता है और जेएनयू के अंदर वायलेंस जो है वो किस तरीके से एस्केलेट होता है, ये चीज़ें हमने इतिहास में भी देखी हैं और इतिहास ठीक ठाक इन बातों का गवाह रहा है। अब आरपीएफ की जो बड़ी तादाद में डिप्लॉयमेंट आप देख रहे हैं, ये इसीलिए है ताकि आने वाले दिनों में, अगले कुछ घंटों में कम से कम सिचुएशन को अंडर कंट्रोल रखा जा सके।